अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं TAIT का थर्ड जो सेशन है या TAIT थर्ड स्टार्ट होने वाला है जनवरी में। बताया जा रहा है कि उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आज हम देखेंगे TAIT का सिलेबस कैसा है उर्दू मीडियम के लिए। देखिए, उर्दू मीडियम का अगर देखा जाए तो सिलेबस पर्टिकुलर नोट्स हमें नहीं मिलते हैं। आपको हर जगह से कुछ कुछ टॉपिक निकाल के उसको अपनी सेल्फ स्टडी के ज़रिए ही उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए ही ये पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं TAIT में जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट रहते हैं। सबसे फर्स्ट है एप्टीट्यूड और नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं तो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में एप्टीट्यूड जो है 120 मार्क्स का होता है ना। एप्टीट्यूड हमारा जो है 120 मार्क्स का होता है, जबकि इंटेलिजेंस जो है वो 80 मार्क्स का होता है। एप्टीट्यूड 120 मार्क्स का और इंटेलिजेंस है 80 मार्क्स का। अब हम देखेंगे कि ये 120 मार्क्स और 80 मार्क्स किस तरह डिवाइडेड किए गए हैं। ओके, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, अगर हम एप्टीट्यूड देखते हैं, एप्टीट्यूड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश, मराठी। जो इंग्लिश है इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के लिए। सेम मराठी 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपने सीटेट में दिए होंगे पेडागोजी, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए। ओके, इस तरह रीजनिंग जो है हम जो बताया आपको वो क्या है 80 मार्क्स के लिए। इस तरह ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है 120 मार्क्स का इसमें एप्टीट्यूड होता है और 80 मार्क्स का इसमें रीजनिंग होता है। ओके, अगर हम देखते हैं तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 में हुआ था, उसका सिलेबस अगर हम देखें और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेबस देखें, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उस इसीलिए आप जो अभी अब स्टडी स्टार्ट करेंगे आप थर्ड टेट की, तो उसमें आप जो 2023 में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके ही अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे। ओके, हम यहाँ पर 120 जो क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आप किस तरह से उसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, इंग्लिश का अगर देखा जाए तो इंग्लिश में आप ग्रामर में आप सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंसेस, वॉइस, ये सारे क्वेश्चन आप इसके इसके नोट्स बना के रखेंगे। ओके, और वोकेबलरी में हम ये फ्रेजेस है, आइटम्स है, फिल इन द ब्लैंक, सिंपल सेंटेंस, एरर, टाइप्स, ये सारे क्वेश्चंस के आप इसके इसके टॉपिक वाइज इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी आप स्टडी अच्छे से करेंगे तो आप इसमें क्या है 15 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका सिलेबस है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। ओके, ये किसका है, इंग्लिश का सिलेबस है। नेक्स्ट सिलेबस अगर हम देखते हैं मराठी के लिए, जो 15 मार्क्स का सिलेबस है मराठी के लिए, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, TAIT में सिलेबस से ज़्यादा आपको, आप जितनी उसकी स्टडी करेंगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर प्रीवियस ईयर जो पेपर दिए होंगे, प्रीवियस टाइम जो पेपर दिए होंगे, आप उनसे भी पूछेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है आपको। ओके, मराठी में 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें व्याकरण, शब्दार्थ, प्रयोग, समास, समार्थ, समानार्थी, ये हमको ऐसा लगता है उर्दू मीडियम वालों को ज़्यादा, अगर मराठी में आपका ज़्यादा कमांड नहीं है तो लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन आप जब मराठी के ये टॉपिक आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ईजी जाएगा आपको। ओके, और जहाँ तक हमारा ख्याल है सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो जीके में यहाँ पर आपको 8 से 12 तक पूरे बुक्स ऑल सब्जेक्ट से पढ़ना है। ओके, इसमें 8 से 12 में साइंस है और ज्योग्राफी का, लास्ट टाइम ज्योग्राफी हिस्ट्री का इतने क्वेश्चंस आए ही नहीं थे। ओके, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो आप थोड़ा साइंस पे भी, आपके पास सीटेट, आपने CBSE, देखिए TAIT आप कब देते हैं, या तो TET आपने कंडक्ट एग्ज़ाम दिया है या सीटेट दिया है। TET में आप तो पूरे बुक्स पढ़ ही लेते हैं और सीटेट में आप पेडागोजी, और उसमें भी CBSE की पूरी बुक्स आती है, तो हमारे जितने नॉलेज रहते हैं, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, वो TET और सीटेट के थ्रू क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमको TAIT देने में ईजी जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सीडीपी। सीडीपी हमने आपको बताया, जैसे सीडीपी है हमारा, ये सीडीपी क्या है, किससे उसमें रहेगा, सीटेट। सीटेट में जो पेडागोजी पूछा था, कोलबर्ग की, वाइगोस्की की, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पियाजे का है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर्स में हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स रहना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो पेडागोजी आती है ये इसमें पूछे जाती है। ओके, नेक्स्ट है ये जो सीडीपी है ये 30 मार्क्स के लिए आता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें 30 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है मैथ्स रहता है। जो मैथ्स हमने बताया आपको, मैथ्स 30 मार्क्स के लिए रहता है। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, स्टार्टिंग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बताया हमने आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें क्या है, जो मैथ्स है वो 30 मार्क्स के लिए आता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के वास्ते आता है। इसमें टाइम वर्क स्पीड पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, नंबर सीरीज पे भी आपको फोकस करना है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड आप मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, मैथ्स के बाद रीजनिंग जो हमने बताया है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग यहाँ पर हमारे कितने मार्क्स के लिए आती है, रीजनिंग आती है हमारे को 80 मार्क्स के लिए। तो इसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी। अगर आपके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं इसमें, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं रीजनिंग, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे जाते हैं। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट और कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। दो चीज़ें अगर आपके हो जाती है, आपके पास जितना टाइम है आप उसमें ये प्रैक्टिस कीजिए, और मेन सेल्फ स्टडी ही कीजिए आप। ओके, उसमें जो रीजनिंग है वो 80 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन। देखिए इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब ये हमने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके हम छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स हम बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसा क्यूबॉइड है, डाइस है, कोडेड इक्वेशन है, ऑड वन आउट है, एनालॉगी है, मिसिंग नंबर, ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सब सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे है ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट। लास्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट पे 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए आप सिटिंग अरेंजमेंट पे क्या है ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये जो पॉइंट्स है इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस भी अगर हम एक कंसेप्ट क्लियर करते, फॉर एग्जांपल हमारे को एक क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट पे, इससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही पहले क्लियर कर लेना पड़ेगा, ताकि आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर ले। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग टेस्ट है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसमें नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम है, इनइक्वालिटी। देखिए इसमें है ना वर्बल रीजनिंग आती है। रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब ये यहाँ पर देखिए, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इसमें हमको पेन पेंसिल लेके सॉल्व करना नहीं होता है, ये हम हमारी प्रैक्टिस से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये रह जाता है ये वर्बल जो रहती है रीजनिंग, उसको आपको थोड़ा उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैट्रिक्स है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसे 2-3 ही पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, ये नहीं पूछा गया था। ओके, और हमने इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें से आप अगर इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको रीजनिंग में 80 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई टॉपिक और नया आता नहीं है। ओके, नॉन वर्बल में है पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, एम्बेडेड फिगर पूछा गया था, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये फिगर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक अपने नोट्स बनाकर उसमें ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाना है और उसका कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। देखिए हमने आपको पूरे जो सिलेबस आपको 200 मार्क्स का रहता है। अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस क्या है, 200 मार्क्स का रहता है। 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स एप्टीट्यूड के रहते हैं और 80 मार्क्स रीजनिंग। ओके, रीजनिंग में हमने आपको वर्बल भी बताया है, जो आपको
सॉल्व करना है कंसेप्ट के थ्रू, आपको पहले से कंसेप्ट क्लियर करना है। और आता है नॉन वर्बल, इसको आपको नॉन वर्बल को आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नॉन वर्बल बहुत इजी रहता है। और ये जो 120 मार्क्स है, इसमें 120 मार्क्स में से भी 30 मार्क्स का जो है मैथ्स रहता है। तो आपको ये मैथ्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या है सॉल्व करना है। और बाकी का जो अगर हम देखते हैं तो 90 मार्क्स में से इंग्लिश, 90 मार्क्स में से हमें इंग्लिश, मराठी, सीडीपी, ये जो सब्जेक्ट्स है। जीके भी है, लेकिन जीके में सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस जीके में से नहीं आए थे। यानी जीके मतलब क्या, जनरल नॉलेज नहीं है। जीके मतलब इसमें आपको आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश, मराठी, सीडीपी से आए थे। ओके, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है, मैथ्स पे फोकस करना है, और ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब इसमें रह जाता है ज्योग्राफी। हमने जो 2017 में देखे थे, हमारा पेपर 2023 में हमने एग्ज़ाम दिए है। हमने 17 के अकॉर्डिंग पूरी स्टडी किए थे, लेकिन जब पेपर आया तो ये पूरा 2017 से अपोजिट पेपर था। इसीलिए आप टाइम अपडेटेड रहते रहिए। जब भी आप टीआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपडेट रहिए। व्हाट्सएप बोलिए या यूट्यूब पे सारे चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप कंफ्यूज होंगे, कोई एक ही चैनल से पूरे नोट्स कलेक्ट कीजिए। और पूरे नोट्स कलेक्ट करने के बाद उसके वो नोट्स की स्टडी कीजिए। ओके, 17 से और 2023 में हम आपको बता रहे हैं, बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस पाया गया था। इसीलिए आप 2023 के अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिए। पहले आप सिलेबस क्लियर कीजिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए और अच्छे से स्टडी स्टार्ट कीजिए। अभी टाइम है, इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक के नोट्स आपको सेंड करते रहेंगे। ओके, इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।